नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं नर्सरी बिजनेस की। नर्सरी बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये तमाम चीज़ें हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको इस एपिसोड में बताने वाले हैं कि नर्सरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि नर्सरी है वो कैसे आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं और किस तरह से उनको पानी देना चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए, तमाम चीज़ें आपने जानी। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि हम जब बिज़नेस शुरू करेंगे तो कितना पैसा हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो पैसा आएगा कहाँ से और हमारी कमाई कैसे होगी। एक पौधा अगर हम उगाते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट रहता है, ये आपको बताते हैं हमारे मेंटर। हमारे साथ हैं सौरभ त्रिपाठी। तो उनसे मिलवाता हूँ और उनसे जानते हैं कि असल में नर्सरी बिजनेस में सौरभ जी, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नर्सरी कैसे लगाते हैं। अब बात आएगी कि जब नर्सरी आप लगाने जाते हैं तो कितना पैसा आपको चाहिए, अगर एक बीघा की बात की अगर जाए। मैं जी, एक बीघे की बात करूँ, देखिए नर्सरी स्ट्रक्चर सबसे मेन रहता है। धीरे से मतलब आप शुरुआत में मैं नहीं कहूँगा कि आप कई लाखों रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट करिए। जी, नर्सरी में आप कुछ चीज़ें उगा के, कुछ चीज़ें जर्मिनेट करके पहले आप अपनी नर्सरी में प्लांट्स का कलेक्शन कर सकते हैं। जी, धीरे धीरे मार्केट बढ़ता है तो उसी से आप उस स्ट्रक्चर को, इंफ्रा को बना सकते हैं। क्योंकि अभी अगर मैं जैसे सिर्फ इंफ्रा जी, की बात करूंगा तो देखिए इंफ्रा बनाने में ही काफ़ी लागत आती है। आप भी जाएंगे कि अगर मेरी कोई ज़मीन पड़ी हुई है तो उस टाइप के मैं फेंसिंग ही करना चाहूँगा तो कई लाखों में, एक बीघे में कई लाखों की फेंसिंग ही हो जाती है। जी, तो कई लोग उससे पीछे हटते हैं। तो आप नॉर्मली फेंसिंग, वायरिंग से भी फेंसिंग करके आप पहले स्टार्ट करिए बिजनेस को। प्लांट्स वगैरह कुछ मैं कहूँगा चीज़ें उगाना शुरू करिए, जर्मिनेट करिए, चीज़ों का, प्लांट्स का कलेक्शन करिए, अपने नर्सरी को पहले भरिए और धीरे धीरे जब आपको लगता है मार्केट उनको रिस्पांस मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, तो यहाँ से आप अपनी इंफ्रा को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बात रही कि अगर इंफ्रा में बात करें, पानी की अगर बात करते हैं जी, तो आप बोरिंग करा के नॉर्मली पाइप से भी वाटरिंग कर सकते हैं। जी, क्योंकि अगर पाइपलाइन बिछाने की बात करें या ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो काफ़ी लागत आ जाती है। जी, तो शुरुआत में मैं अपनी तरफ से लोगों को सलाह दूंगा जी, कि आप अगर कम इन्वेस्टमेंट से अगर नर्सरी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी, तो इंफ्रा पे उतना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करिए। आप सबसे पहले प्लांट्स उगाइए, जर्मिनेट करिए, कलेक्शन करिए, प्लांट्स पर ध्यान दीजिए। नर्सरी आपके इंफ्रा से नहीं चलेगी, प्लांट से चलेगी। तो मेरे लोगों से ये आग्रह है कि पहले प्लांट्स पे आप जोर दीजिए, फिर प्लांट्स का कलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। जी। आपका प्लांट्स का कलेक्शन अच्छा है तो धीरे धीरे लोग खुद ही आएंगे, लोग खुद ही आपकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आपका। का जो स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर हम बात करें, नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाते हैं, बोरिंग लगाते हैं, तो कितना अमाउंट, एक अंदाज़ा कि कितने पैसा आप कर सकते हैं? जी, देखिए एक बीघे का अगर मैं बात करूँ फेंसिंग को लेकर और बोरिंग को लेकर, बिजली, पानी, यही सबसे मेन रहता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए उसमें एक बीघे की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। 2.5 से 3 लाख हाँ, में हो सकता है हाँ, काम? आप फेंसिंग करवा सकते हैं, बोरिंग करवा सकते हैं जी, और कुछ बीज लेके अपना नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर प्लांट्स कलेक्शन की बात अगर आती है जी, तो वो आपके ऊपर, आप किस टाइप के प्लांट्स का कलेक्शन करने जा रहे हैं। आप 50-60 हज़ार से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 5-6 लाख रुपए लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर आपके ऊपर है, आप जितना लगाना चाहें नर्सरी बिजनेस में, फिर आपको कम ही लगेगा जब प्लांट्स कलेक्शन पर आएंगे। तो स्टार्ट करने की जब मैंने बात की तो इंफ्रा के बाद आप कम से कम 1-2 लाख रुपए मान के चलिए, एक नॉर्मल अच्छी सी नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना रहता है अगर हम आपकी नर्सरी की बात करें, जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड नर्सरी है, इसका कितना अर्निंग आपका? मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ जी, कि जो प्रॉफिट का जो मार्जिन इसमें है जी, लगभग, क्योंकि मैं कई चीज़ें अपने यहाँ जर्मिनेट भी कर रहा हूँ और जो मेरे पास नहीं हो पाती उनका मैं कलेक्शन भी कर रहा हूँ, तो दोनों मिलाने के बाद मैं देखता हूँ मुझे 40% के करीब नॉर्मली बच जाता है। प्रॉफिट रहता है आपका। प्रॉफिट रहता है। एक जैसे ये प्लांट है, आप इसको ये कितने, इसकी कीमत क्या है? ये जो प्लांट अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें? कि ये प्लांट है, जी, नॉर्मली जो इसकी कीमत आती है 120-130 रुपीज़ आती है। मार्केट और में? हाँ, मार्केट में। जी, और नर्सरी में जो इसको उगाने में, इसको रखने में जो इसकी लागत है 120 से 130 रुपये है। जी, नर्सरी मेरा रिटेल रेट है 200 रहता है। जी, और क्योंकि कई होता है 100 प्लांट्स में 10% मैं मोटिलिटी भी मान के चलता हूँ कि कुछ प्लांट्स हो सकता है डैमेज भी हो सकते हैं। तो उन सबको लेते हुए एक कॉस्टिंग मैंने यहाँ रखी हुई है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि लागत के बाद 40% के एक जो मार्जिन है जी, वो आपको मिल सकता है। तो आप एक
एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि आपकी अगर लागत 1 लाख रुपए अगर आ रही है जी। महीने की, जी। तो 40,000 तक की बचत उस पर आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं नर्सरी बिजनेस में प्रॉफिट की, तो अर्निंग की बात करें तो आपका जैसे नर्सरी बिजनेस है 10 साल पुराना, 12 साल पुराना है, तो इस स्ट्रक्चर में आपको कितना आपको अर्निंग हो रहा है अभी? देखिए 10 साल के बाद मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। करीब मैं जो अपना बैलेंस शीट अभी इस साल के लिए फाइल किया 1.25 CR के करीब है। 1.25 करोड़ रुपए नर्सरी से? हाँ। 1.25 करोड़ रुपए की कमाई? तो आपकी बात करें अगर 10-12 साल पुरानी आपकी नर्सरी, तो आपका सालाना टर्नओवर कितना है? 10 साल के बाद मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। करीब मैं 1.25 करोड़ के करीब इस टाइम बैलेंस शीट अपनी फाइल कर रहा हूँ। 1.25 करोड़ रुपए नर्सरी के बिजनेस से नर्सरी से 1.25 करोड़ हाँ। रुपए कमाई? लेकिन 1 करोड़ 25 लाख? 1.25 CR के करीब है। और ये मैं आज नहीं, मेरी 10 साल की मेहनत है जो मैं इस पोजीशन पे पहुंच पाया। जी। और मुझे अभी और भी आगे जाना है, और भी अभी मैं इसी में लगा हुआ हूँ जी। कि और अच्छे से अच्छा कलेक्शन में कर सकूँ, लोगों जी। को दे सकूँ। एक से एक रेयर वैरायटीज़ के प्लांट्स की मेरी चाहत है कि मेरी नर्सरी में हर टाइप के वो प्लांट्स मिले जो कस्टमर चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी कस्टमर मेरी नर्सरी में किसी भी प्लांट्स को लेकर आ जाए। मेरी पूरी कोशिश है वो कोई भी प्लांट्स, चाहे वो जी। दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो हर टाइप का प्लांट्स मैं अपनी नर्सरी पर रखना चाहता हूँ। तो सौरभ जी, आप बात कर रहे हैं, क्या नर्सरी का बिजनेस ऐसा है जो करोड़पति बना सकता है? आसानी से बना सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नर्सरी के बिजनेस से आगे बढ़े भी हैं। मैंने जब इस नर्सरी के बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब उस टाइम मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी कि इतनी बड़ी कुछ अर्निंग ऐसी हो भी सकती है। मैंने बस ये था कि किसी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, कुछ अर्निंग शुरू करनी है। तो मैंने नर्सरी का बिजनेस अपने एक स्टार्ट किया, और आज 10 साल के बाद इस पोजीशन पे हैं कि कम से कम मैं खुद तो अपनी अर्निंग कर ही पा रहा हूँ। अपने साथ कम से कम मेरी जो टीम है करीब 25-30 लोगों की, उनको भी मैं अर्निंग करवा पा रहा हूँ। जी, उनका भी रोजी रोटी यहाँ से आपकी नर्सरी से? जी। तो बात ये आई कि आप एक आपका करोड़पति बिजनेस है ये, आपका जो बिजनेस है 1.25 करोड़ का हो गया है 10 साल में नर्सरी से। हम बात कर रहे हैं नर्सरी की, तो दूसरे अगर हमारे जो देखने वाले लोग हैं दर्शक, वो अगर नर्सरी लगाने जाते हैं सौरभ जी, तो उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी चैलेंजेस इसमें हम लोग को मौसम पे डिपेंड रहना पड़ता है। मौसम के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना रहता है। और मौसम में देखिए हम लोग नॉर्थ इंडिया से, मैं अगर बात करूँ, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो इसमें हम लोग को सर्दियों में आप कह सकते हैं 0 डिग्री भी झेलना है, गर्मियों में 50 डिग्री भी झेलना है। तो मुझे 0 से 50 डिग्री के अंडर में काम करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा माइंड मेकअप मैं अपने आप को पहले करता हूँ कि मेरे को नर्सरी में कलेक्शन कैसा करना है। मैं सीज़न वाइज कलेक्शन करता हूँ। तो सर्दियों में उस टाइम फ्लावरिंग प्लांट्स का कलेक्शन हो जाता है। गर्मियों में जो गर्मियों में आसानी से फ्लावर हो सकते हैं, उनका मैं कलेक्शन करता हूँ। तो सीज़न वाइज मैं चल रहा हूँ। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें भी आई, नॉलेज की भी कमी आप कह सकते हैं, धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इंटरेस्ट मेरे में बहुत था इस गार्डनिंग या पेशेंस को लेकर। तो धीरे धीरे मैंने वो सारी नॉलेज गेन करी जो इस बिज़नेस के लिए करने के लिए चाहिए, और करते हुए आज इस पोजीशन पे हैं कि कम से कम ठीक ठाक एक अच्छा बिज़नेस मेरा एक आज की डेट में चल रहा है। और मैं लोगों से बस यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप नर्सरी का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं जाएं। आप प्लांट्स में अगर इंटरेस्ट है, आप प्लांट्स, लाइव प्लांट्स से इनमें भी जान है, अगर आपको गार्डनिंग से या अपने वातावरण से प्यार है, तभी इस लाइन में आए। क्योंकि जब तक आप बहुत छोटी सी बात कहूँगा, पौधे हैं, इनको बच्चे की तरह देखभाल इनकी करनी पड़ती है। क्योंकि पौधे एक ऐसी चीज़ है जो कुछ कह नहीं पाएंगे, हमको देख के ही समझना होता है कि इनमें क्या दिक्कत है, ये क्या चीज़ चाह रहे हैं। तो नर्सरी में कितने तरीके से कमाई कर सकते हैं? ये तो आप प्लांट उगा के बेचते हैं, इसके अलावा क्या बोनसाई प्लांट्स भी रखते हैं? हाँ, कई सारा है नर्सरी में। देखिए मैंने आपको बताया कि मेरा फ्लावरिंग का कलेक्शन एक अलग है, वेजिटेबल प्लांट्स का अलग है, फ्रूट प्लांट्स का कलेक्शन एक अलग है। इसी टाइप से लैंडस्केपिंग प्लांट्स का भी आता है, बोनसाइज प्लांट्स का भी आता है, गिफ्टिंग प्लांट्स का भी आता है। तो कई ऑप्शंस हैं, आप जिसमें भी आगे बढ़ना चाहें। क्योंकि कई लोग मेरे से यहाँ से बोनसाइज लेके आते हैं, अपना बोनसाइज का एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कई लोग गिफ्टिंग प्लांट्स लेके गए, उन्होंने गिफ्टिंग प्लांट्स का स्टार्ट कर दिया। कई लोग फ्लावरिंग लेके आए, वो उनके यहाँ से फ्लावरिंग का मिल जाएगा। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, आप कैसे भी इस बिज़नेस को आगे अपना ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
तो जो हमारे दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि किस तरह से आप एक नर्सरी सेटअप कर सकते हो, कितना इसमें प्रॉफिट है। 40% तक इसमें मार्जिन है जी। जितनी आपकी लागत आती है। तो दोस्तों फ्रीडम ऐप पर ऐसी ही कामयाबी की कहानी आपको दिखती रहेगी, जहां पर लोग अपने दम पर आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसी कहानियां आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको करनी है, वो ये कि आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। तो आप भी दर्शकों को एक बार कह दीजिए कि बिल्कुल, आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो मैं कहूँगा जल्द से जल्द फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए। और भी हमारी जैसे कई लोगों की आपको कहानियाँ जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं, आपको आगे बढ़ा सकती हैं, वो सब कहानी जानने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप नर्सरी सेटअप कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है। तो नर्सरी बिजनेस के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, नर्सरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर कोर्स है पूरा नर्सरी के बारे में कि आप कैसे नर्सरी सेटअप कर सकते हैं, वो उस पर पूरा आप सीख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और फ्रीडम यात्रा में आपको ऐसी दिलचस्प कहानियाँ मैं आपको दिखाता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।